Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My all dear listeners and my all dear friends, welcome back in my YouTube channel. आपकी जोश भरी मोहब्बत ने मुझे फिर से मजबूर किया एक और जबरदस्त वीडियो बनाने पर। तो आइए मेरे दोस्तों एक और जबरदस्त वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हमारी टॉपिक है व्हाट इज स्टेट। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस की। अगर आपको अच्छे से पॉलिटिकल साइंस समझनी है तो आपको स्टेट के बारे में अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि तभी तो कहा गया है कि पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट्स एंड एंड विथ स्टेट। यानी पॉलिटिकल साइंस वो सब्जेक्ट है जो शुरू भी स्टेट से होता है और ख़त्म भी स्टेट पे होता है। यानी अगर आपको पॉलिटिकल साइंस समझनी है तो सबसे पहले आपको स्टेट को समझना होगा। अगर आपको स्टेट समझनी है तो स्टेट की हिस्ट्री, स्टेट की ज्योग्राफी, स्टेट की इकोनॉमी आपको समझनी पड़ेगी। इन चीज़ों के सिवा स्टेट को कभी समझ नहीं सकते। आइए हम स्टेट की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। यानी स्टेट आया कहाँ से? जब कायनात बनी तो यहाँ पर स्टेट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। यानी स्टेटलेस सोसाइटी यहाँ पर हुआ करती थी। लोग रहते थे सोसाइटी के अंदर, पर लोगों की एक फिक्स टेरिटरी नहीं हुआ करती थी, फिक्स्ड लैंड नहीं हुआ करती थी। स्टेटलेस सोसाइटी के अंदर कोई भी फिक्स्ड टेरिटरी नहीं हुआ करती थी। वहां पर नोमैडिक ट्राइब्स रहा करते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे लोग शिकार के लिए। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, सॉवरेनिटी नहीं हुआ करती थी। उसके बाद ट्राइबल सिस्टम आ गया, यानी लोग यूनियन में तो रहते थे पर एक जगह टिकते नहीं थे, यानी उनकी कोई फिक्स्ड टेरिटरी नहीं हुआ करती थी। इन 1000 BC यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं, ग्रीस के अंदर लोगों ने एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पीपल की यूनियन बनाई और एक फिक्स्ड टेरिटरी बनाई, और उस फिक्स्ड टेरिटरी के लिए उन्होंने एक बादशाह को मुकर्रर किया और उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस बादशाह की हर बात को अपनी सराखों पे रखेंगे और हर बात की हम ताबेदारी करेंगे। तो अब बादशाह के पास क्या आ गया? पावर आ गया। तो इस सारी निज़ाम को ग्रीस वालों ने कहा कि हम इसको नाम देते हैं पोलिस, और आज जिनको हम कहते हैं सिटी स्टेट्स, विच मीन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सिटी कम्युनिटी और सिटी स्टेट्स। अच्छा, एक और आपको मजेदार बात बताने जा रहा हूं कि जो आप पॉलिटिक्स वर्ड पढ़ते हैं इंग्लिश का, ये भी ड्राइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड पोलिस से, और सिटी स्टेट्स को ही एंशियंट रोमन सिविटास कहा करते थे, जिससे इंग्लिश वर्ड्स सिटी, सिटीजन, सिविलाइजेशन, सिविक, इन सारे अल्फाजों को ड्राइव किया गया है सिविटास से। रोमन एक और टर्म भी यूज किया करते थे सिटी स्टेट के लिए, वो टर्म था स्टेटस रिपब्लिकन। स्टेटस जो था वो लैटिन वर्ड था जिससे स्टेट वर्ड को ड्राइव किया गया है, और आज आप जहां भी जाएंगे स्टेट आपके कानों में गूंजता रहता है। उसके बाद 15 या 16th सेंचुरी में यूरोपियन लैंग्वेजेस में स्टेट को उठाया गया। उसके अलावा फ्रेंच ने स्टेट को उठाया, इंग्लिश ने स्टेट वर्ड को उठाया, जर्मन ने स्टेट वर्ड को उठाया, एंड सो ऑन। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज स्टेट। द स्टेट is a community of families and villages having for its end a perfect and self-sufficient life, by which we mean a happy and honorable life. अरिस्टोटल कहता है कि रियासत जो है वो खानदानों और गांवों के बरादरी को कहते हैं, जिसके अंदर कामिल और खुद मुख्तियार जिंदगी हो, जिसका मतलब ये है खुश और इज्जत वाली जिंदगी हो। State is a community of people occupying a definite territory, organized under a government which is supreme over all persons and associations within its territory and independent of all foreign control or power.
इस डेफिनेशन के अंदर 4 चीजों का जिक्र किया गया है। पहला जिक्र किया गया है पॉपुलेशन का, और दूसरा जिक्र किया गया है टेरिटरी का, और तीसरा जिक्र किया गया है गवर्नमेंट का, और चौथा जिक्र किया गया है सॉवरेनिटी यानी इंडिपेंडेंसी का जिक्र किया गया है। मेरे दोस्तों, एक स्टेट के पास 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। 2 जो होते हैं फिजिकल एलिमेंट्स, और दूसरे 2 जो होते हैं पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल एलिमेंट। फिजिकल एलिमेंट जो होते हैं उसके अंदर पॉपुलेशन और टेरिटरी आ जाती है, और जो पॉलिटिकल एलिमेंट है उसके अंदर सॉवरेनिटी और गवर्नमेंट आ जाती है। अगर इन चारों चीजों में से एक चीज की भी कमी होगी तो हम उसको स्टेट नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर एक सिंध सूबा है पाकिस्तान का, इसके अंदर टेरिटरी भी है, गवर्नमेंट भी है और पॉपुलेशन भी है, फिर भी हम इसको स्टेट कंट्री नहीं कह सकते क्योंकि उसके पास एक चीज नहीं है, वो है सॉवरेनिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन पॉपुलेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। पहले को हम कहते हैं फुल मेंबर। दे आर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हु एंजॉय ऑल पॉलिटिकल और सिविल राइट्स। फुल मेंबर जो होते हैं पॉपुलेशन का एक टाइप है, वो सिविल राइट्स को भी एंजॉय करते हैं और पॉलिटिकली राइट्स को भी एंजॉय करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो सिविल राइट्स को भी एंजॉय करते हैं और उसके अलावा पॉलिटिक्स को भी एंजॉय करते हैं। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट और नेशनल्स मेंबर। दे आर द मेंबर्स हु आर गिवन सम राइट्स एंड डिनाइड फ्रॉम सम अदर राइट्स। यानी ये ऐसे मेंबर हैं जिनको हम कुछ तो राइट्स देते हैं और कुछ राइट्स से इनकार कर देते हैं। जैसे एक आम आदमी जो वोट तो दे सकता है पर डायरेक्ट नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता, उसको पहले इलेक्ट होना पड़ेगा। यानी एक आम आदमी जिसका पॉलिटिक्स से कोई भी वास्ता ना हो तो वो कभी भी सारे राइट्स का हकदार नहीं बन सकता। और तीसरा जो किस्म है उसको कहते हैं नॉन मेंबर्स और एलियंस। दे आर द मेंबर्स हु एंजॉय सम सिविल राइट्स, जैसे राइट टू मूव, राइट टू लाइफ। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी एक स्टेट की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, एक स्टेट के पास जो पॉपुलेशन का नंबर होना चाहिए 5040 होना चाहिए। प्लेटो जो था वो सिटी स्टेट्स में पैदा हुआ था, तो उस दौर के हवाले से इसकी हो सकती है कि डेफिनेशन वैलिड हो। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल कहता है कि एक स्टेट की पॉपुलेशन जो होनी चाहिए वो 10,000 to 1 लाख के बीच में होनी चाहिए। और अरिस्टोटल ने पॉपुलेशन के हवाले से 2 जनरल प्रिंसिपल भी दिए। He says that the population of a state should be large enough to be a self-sufficient। उसने कहा कि एक मुल्क की इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए कि वो अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर सके। और जो दूसरा प्रिंसिपल इसने दिया वो ये दिया, the population of a state should be small enough to be well governed। यानी एक मुल्क की पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए जिसको हम सही नमूने से गवर्न कर सकें। दौरे हाजिर के अंदर पॉपुलेशन के हवाले से यह कहा जाता है कि जितने मुल्क के अंदर रिसोर्सेज हों उतनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट मैटर। मुल्क के अंदर जो मैटर करती है वो मैटर करती है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर आपके मुल्क के अंदर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जबरदस्त है तो आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। Now we are going to define another physical element, that is territory. What is territory? A land that is under the control of a particular country or political leader. Territory of states includes the land, soil, subsoil, mountains, lakes, rivers, area of sea to a certain extent and space about land। अब हम समझते हैं कि टेरिटरी की स्टेट के लिए कितनी साइज होनी चाहिए। A German writer Treitschke said
state is a power, it is a sin for state to be a smaller. इसने कहा कि स्टेट जो है एक पावर का नाम है, एक ताकत का नाम है, इसका कम होना गुनाह है। इस कायनात के अंदर कुछ मुल्क छोटे भी हैं, कुछ मुल्क बड़े भी हैं। जैसे छोटे मुल्क मोनाको, लग्जमबर्ग, ETC, और जैसे बड़े मुल्क जो हैं वो रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, these all are the greatest countries in the world. There is also principle for territory size. Size of state should be large enough to complete the needs of its population. यानी रियासत का इलाका इतना बड़ा होना चाहिए वो अपनी आबादी की ज़रूरियात को पूरा कर सके। यानी इसका मतलब ये है कि उनके अंदर इतने नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो अपनी आबादी के नीड्स को पूरा कर सके। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ पॉलिटिकल ऑर्गन, द गवर्नमेंट। Government is a machinery or agency through which the will of majority of state is executed or formulated. Government जो है वो मशीनरी है या एक किस्म की एजेंसी है जिससे स्टेट के लोगों की मेजॉरिटी की जो विल है हम उसको एग्जीक्यूटेड करवाते हैं। स्टेट एक्ट थ्रू गवर्नमेंट, यानी स्टेट जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू अमल करवाती है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट द स्टेट। गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट को गवर्न करती है, चलाती है, रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट कीप्स द लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट स्टेट के अंदर अमन और अमान कायम रखती है। गवर्नमेंट मेक्स द पॉलिसी ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट के लिए पॉलिसीज भी बनाती है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। पहले को हम कहते हैं लेजिस्लेचर, और दूसरे को कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव, और तीसरे को कहते हैं हम जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है मेकिंग लॉस और फार्मुलेटिंग लॉस, और उसके अलावा एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉस को लागू करवाना, लॉस को इम्प्लीमेंट करवाना। जुडिशरी का काम होता है टू एक्सप्लेन लॉस, यानी कानून को एक्सप्लेन करना। चौथा जो पॉलिटिकल ऑर्गन है वो है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी इज सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट, और सॉवरेनिटी इज ग्रेटेस्ट पावर ऑफ स्टेट। थैंक यू वेरी मच माय डियर लिसनर्स। आई एम वेरी thankful all of you because you always give me lot of love. तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।